हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि आज जो हमने ट्रेड दिया था 35,000 PE अबाउट 286 और वो चला गया था 400 रुपीज़ तक। तो किस लॉजिक से हमने ये ट्रेड दिया था, इस बारे में हम आज बात करने वाले हैं। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, पहले हम बैंक निफ्टी का चार्ट ओपन करते हैं और निफ्टी का भी चार्ट ओपन करते हैं। अब इस चार्ट में आपको क्या दिख रहा है, आपको ये दिखेगा कि बैंक निफ्टी जब ओपन हुई तब बुलिश ही थी, उसके बाद एक रिजेक्शन आया। फिर अगर आप प्राइस एक्शन देखोगे तो बैंक निफ्टी हायर हाई फॉर्मेशन करके ऊपर जा रही थी। जैसे कि फॉर एग्जांपल बैंक निफ्टी ऊपर गई, नीचे आई, फिर ऊपर गई, फिर डबल बॉटम पैटर्न बनाकर फिर से ऊपर जाने लगी। तो ये सब बुलिश के साइन थे। लेकिन क्या हुआ, अगर आप निफ्टी को देखोगे, निफ्टी ने क्या किया था कि निफ्टी पूरा दिन साइडवेज में ही चली गई थी और उसने एक ही ब्रेकआउट दिया, लेकिन वो फेक ब्रेकआउट था। अब मैंने कैसे पहचाना कि ये फेक ब्रेकआउट था? फिर बैंक निफ्टी क्यों बेरिश थी? क्योंकि जैसे कि मैंने पिछली वीडियो में बताया था ओपन इंटरेस्ट का, हाउ टू रीड ओपन इंटरेस्ट डेटा। अगर आप ओपन इंटरेस्ट की साइट पर जाओगे बैंक निफ्टी के, तो आपको पता चल जाएगा कि 35,000 एंड 34,900 में ज़्यादा ही सेलर्स हैं। अब ये जो स्काई ब्लू कलर का होता है वो होता है सेलर्स, और वो ये जो पिंक कलर में होता है वो होता है बायर्स। अब आप निफ्टी के चार्ट में जाओगे, निफ्टी के ओपन इंटरेस्ट में जाओगे, तो आपको ये वही दिखेगा कि 16,900 को ज़्यादा सेलर्स हैं और 16,800 को ज़्यादा बायर है। लेकिन मार्केट ने क्या किया, 16,900 ब्रेक किया। तो मैंने क्या किया, मैंने बस एक वेट किया। मैंने क्या किया कि निफ्टी इस ब्रेकआउट के बाद मैंने क्या किया, सीधा मैं 10 मिनट टाइम पर शिफ्ट हो गया। अब 10 मिनट में टाइम फ्रेम में क्या क्या दिखता है मुझे कि 10 मिनट के टाइम फ्रेम पर मार्केट ने ब्रेक तो किया, लेकिन इधर ए जो कैंडल है वो क्लोज नहीं कर पाया पूरी तरीके से। इसका मतलब क्या है, अभी भी इसमें बियर्स है, मतलब अभी भी इसमें सेलर्स एक्टिवेटेड है। अब कहाँ से मैंने कंफर्म किया, एक तो पहली बात, अगर आप देखोगे, एक मिनट ज़रा मैं पेज रिफ्रेश कर देता हूँ ताकि आपको क्लियर में समझ में आएगा मुझे क्या कहना है। अगर आप देखोगे तो दो पैटर्न मुझे दिखाई दे, तीन कन्फर्मेशन थे। पहला कन्फर्मेशन था ओपन इंटरेस्ट में सेलर्स ज़्यादा थे, क्योंकि 17,000 की लेवल ज़रा नज़दीक ही थी। ओके, सेकंड कन्फर्मेशन क्या था कि 10 मिनट की कैंडल उधर क्लोज नहीं हो पाई, या फिर 15 मिनट की कैंडल उसके ऊपर मेरे लेवल के ऊपर क्लोज नहीं हो पाई, ताकि मैं कर सकूँ कि ये फेक ब्रेकआउट नहीं है। और तीसरा कन्फर्मेशन क्या था, जो कि आपको पता ही है कि कैंडलस्टिक पैटर्न। अब कैंडलस्टिक पैटर्न क्या होता है, देखो, अगर आप ये देखोगे पैटर्न कि ये इवनिंग स्टार की तरह बन रहा था। अगर 1 मिनट के 10 मिनट की चार्ट पर क्या बन रहा है, इवनिंग स्टार की तरफ बन रहा था निफ्टी में, या फिर ऐसा कह लो कि बैंक निफ्टी में। बैंक निफ्टी की अगर मैं 10 मिनट की बात करूँ ना, तो अगर आप ये देखोगे तो ये इवनिंग स्टार की तरह बन रहा है। और 10 मिनट में जब भी इवनिंग स्टार बनता है तब उसकी हाई प्रोबेबिलिटी होती है कि वो अच्छा ही प्रॉफिट देकर जाएगा। ठीक है, तो मैंने क्या किया, मैं बैंक निफ्टी का देखता रहा और निफ्टी साइड बाय साइड रेफर करता रहा। जब निफ्टी फिर से 1 मिनट चार्ट में जब निफ्टी फिर से ऐसा आया कि क्या बोलते हैं, इसके नीचे आया, जो ये सपोर्ट था इसके नीचे जब ब्रेक करने को टेस्ट के लिए एक दो बार आया, तब मैंने क्या किया, बैंक निफ्टी का चार्ट देखा। निफ्टी तो ऊपर जा रही थी, लेकिन बैंक निफ्टी तो साइडवेज में थी। बैंक निफ्टी ये जो पॉइंट है वो ब्रेक भी नहीं कर पा रही थी। लेकिन जब भी निफ्टी में छोटी सी रेड कैंडल आती थी तो बैंक निफ्टी में बहुत बड़ी रेड कैंडल आती थी। तो मैंने क्या किया, ए बी लेवल मार्क किया। तो इस लेवल के हिसाब से मैंने क्या किया, इस लेवल के कैंडल, मतलब ए लेवल के कैंडल के हिसाब से मैंने 286 लेवल निकाला। कैसे निकाला, 1 मिनट का चार्ट में मैंने 35,000 PE में चला गया और उसमें मैंने क्या देखा कि ये जो कैंडल है, ये मतलब 10 बजे की 9:59 की जो कैंडल है उसका हाई कितना था, अगर आप मार्क करोगे तो 281। तो मैंने क्या किया, वीवेब की लाइन भी देखी, वीवेब की लाइन के ऊपर था 281, मतलब मैंने 5 पॉइंट बफर ऐड किया 286। और मैंने स्टॉप लॉस कहाँ दिया, 255, मतलब किस कैंडल के लो का मैंने स्टॉप लॉस दिया, इस कैंडल के लो का मैंने स्टॉप लॉस दे दिया। अब क्या हुआ, कॉल एक्टिवेट होते ही समय वो सीधा 325 तक चला गया। लेकिन फिर भी क्या हुआ, ज़रा प्रीमियम डीके हुआ। इसलिए मैंने क्या कहा ग्रुप में, जब तक बैंक निफ्टी ए स्विंग ब्रेक नहीं करता तब तक हमें पी होल्ड करना है, क्योंकि ए स्विंग ब्रेक करेगा तो फिर से ऊपर चला जाएगा। और मैंने उसके साथ ही साथ मैंने क्या किया, कन्फर्मेशन देखा निफ्टी का। तो निफ्टी ने क्या किया था, एक हेड एंड शोल्डर टाइप बनाया था, मतलब ये लेफ्ट शोल्डर था, ए हेड था और ये राइट शोल्डर था। लेकिन क्या हुआ, ये जो लेफ्ट शोल्डर था वो ज़्यादा कन्फर्मेशन नहीं था। फिर मैंने कैसे कन्फर्मेशन किया, मैंने क्या देखा कि एक हेड देखा, एक राइट शोल्डर देखा। तो इस हिसाब से मैंने क्या सोचा कि एक क्लियर भी नहीं था, फिर भी मैंने यही सोचा कि ये चलो लेफ्ट शोल्डर है और इसका ब्रेकआउट के नीचे हमें अच्छा खासा ट्रेड मिल गया और अच्छी खासी रैली मिल गई। क्योंकि आपको मैंने पहले ही बताया था
निफ्टी में अगर छोटी सी भी रेड कैंडल होगी तो बैंक निफ्टी बड़ी कैंडल दे रही है। इसका मतलब क्या है कि निफ्टी बड़ी कैंडल देगी तो बैंक निफ्टी ऑब्वियसली डबल ही देगा। अब इसके हिसाब से हमने ट्रेड लिया और हमने 280 से लेकर 400 तक रैली कैच किया, कंटिन्यूस रैली कैच किया। जो भी ये आपको दिख रहा है रैली, ये पूरा का पूरा रैली कैच किया। अब आगे क्या करना, आज के दिन में 20 कंडीशन में आगे क्या करना, तो हमें क्या करना है कि जो भी एक कैंडलस्टिक का पैटर्न है, ए वाला स्विंग, ए ब्रेक करेगा तो मार्केट ऑब्वियसली इसको टच करेगा। लेकिन क्या है, अगर आप ओपन इंटरेस्ट देखोगे तो 34,900 बैंक निफ्टी का हो गया और 16,900 को ज़रा ज़्यादा ही सेलर्स हैं। अब आपको क्या करना है पता है, बाइंग की तरफ ज़्यादा नहीं देखना। जैसे कि अगर आप बैंक निफ्टी में ट्रेड करते हो तो आपको क्या देखना है कि बाइंग की साइड ज़्यादा नहीं देखना। बाइंग कब करना, हमें तभी बाइंग करना जब बैंक निफ्टी 35,086 की लेवल ब्रेक कर देगा। अब मैं रिफ्रेश कर देता हूँ ताकि लेवल फिर से आ जाए। शायद ये लेवल सभी लोड नहीं हो रहे। क्यों ऐसा मैं बोल रहा हूँ, क्योंकि अगर आप देखोगे 17,000 को ज़्यादा सेलर्स है, 16,950 को 16,950 को ज़्यादा सेलर्स है, 16,900 को और भी ज़्यादा सेलर्स है। अगर आप बैंक निफ्टी में देखोगे तो सेम कंडीशंस, एक ज़्यादा सेलर्स नहीं, क्योंकि ऑब्वियसली 34,800 के बायर्स पुश करेंगे मार्केट। लेकिन 35,000 जब तक ब्रेक नहीं करता, अब ये कैसे कंफर्म होगा, एक 35,086 हमारी चार्ट पर की लेवल है। अगर चार्ट की लेवल और 10 मिनट की कैंडल उस लेवल पर क्लोज हो जाती है तब क्या होंगे पता है, ये जो सेलर्स है जिन्होंने भी इधर सेल किया होगा ना, उनके स्टॉप लॉस हिट होंगे आगे जाकर। मतलब 35,100 के आसपास स्टॉप लॉस हिट होंगे और मार्केट 35,000 के जो भी सेलर्स है वो ऑटोमेटिकली बायर्स में कन्वर्ट हो जाएंगे और मार्केट अपसाइड मूव हो जाएगा। ठीक है, तो आपको क्या करना है, बस अगर आपको अपसाइड में ट्रेड करना है तो 35,086 के लेवल ब्रेक करने तक वेट करना है, या फिर आपको रिजेक्शन का वेट करके जब भी आपको प्राइस एक्शन देखकर पी का मौका मिले, पुट साइड का मौका मिले, तब तक आपको पुट खरीदना है। इतना मैं कर दूंगा। अब अगर आप प्राइस एक्शन देखोगे यहाँ पर तो पूरा का पूरा प्राइस एक्शन अपवर्ड की तरफ है। लेकिन ये जो जा रहा है ना वो प्रीमियम डिके करके जा रहा है, तो इसमें कोई सेंस नहीं बनता, क्योंकि आपका स्टॉप लॉस, रिस्क कैपेसिटी, मतलब रिस्क रिवॉर्ड रेशियो मैच नहीं होगा। अगर आप देखोगे यार, अगर मार्केट 35,086 ब्रेक करेगा तो सीधा मार्केट 35,250 तक टच करेगा ही करेगा। इसलिए आपको बस पेशेंटली वेट करना है। तो होप आपको ये वीडियो समझ में आ गया। अगर 500 पूरे के पूरे सब्सक्राइब होते हैं तो मैं आपको एक अच्छा खासा कैंडलस्टिक का पैटर्न प्लस ओपन इंटरेस्ट को कैसे इंटरप्रेट करके ट्रेड कंफर्मेशन, एक नई टेक्निक बता सकता हूँ आपको, और वो बताऊँगा भी। ग्रुप में आप बस जुड़े रहिए। थैंक यू सो मच।